आप पकड़िए इसको, रखिएगा और पूरी, हाँ चालू है, चालू हो गया। जिस प्रकार से वो है, बताइए। यहाँ से लेके एक पूरा जो बोरा जी का रोजा है, हाँ, लेकिन वो तो स्पेशल मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से अहमदाबाद में और ख़ास करके पूरे गुजरात में जहाँ कहीं SC, ST, OBC, दलित, माइनॉरिटी है, जहाँ गरीब है, वहीं पर डिमोलिशन हो रहा है। ये डिमोलिशन का जो काम अभी मैं रात को यहाँ पर 11:30 हुआ है। एक तरफ मुझे मेरी वाइफ को एयरपोर्ट पे 12 बजे लेने के लिए भी जाना है, फिर भी कलीम भाई के कहने से मैं यहाँ पर इसलिए आया। जिग्नेश से मेरा बात हुआ, कुछ लीडर्स से भी बात हुआ अलग अलग। जहाँ कहीं गुजरात में माइनॉरिटी है, जहाँ कहीं दलित है, जहाँ OBC है और ट्राइबल है, वहीं पर ये पूरा का पूरा डिमोलिशन हो रहा है। जैसे मैं पंचमहाल में लुणावाड़ा में बोला था कि गुजरात में BJP का मतलब सिर्फ ये सो कॉल्ड सवर्णों का राज हो गया है। पूरी तरह से गरीबों के घरों को ध्वस्त किया जा रहा है। ये जगह है चारटोला कब्रिस्तान के बगल में। मेरा बचपन यहाँ पे हिमाद्री टेक्सटाइल मिल में, और मैं कभी कब्रिस्तान के जो बीच वाले में क्रिकेट भी खेला हूँ, तो मुझे मालूम है यहाँ पर रहने वाले सभी लोगों के बारे में। यहाँ कोई बड़े अमीरों के घराने हो ऐसा नहीं है। ये बुलडोजर पूर्व अहमदाबाद में ज़्यादा घूमता है आजकल। जहाँ अमीरों की सोसाइटी है, जहाँ पर बड़े बड़े हाईवे निकलते हैं, जैसे ही हाईवे अगर कोई बड़े बिल्डर का आ जाएगा या बड़ा भाजपा का नेता का आ जाएगा तो हाईवे टर्न हो जाता है। ये धार्मिक जगहों को गिराने का और एक खौफ पैदा करने का जो गुजरात में हो रहा है ना, ये बहुत बड़ा, मतलब एक तरीके से भय की राजनीति ये कर रहे हैं। और इसके खिलाफ लोगों को मिलकर ये हर बार हिंदू मुसलमान करके जो गुजरातियों के दिमाग में जहर जो डालते हैं ना, उस जहर के खिलाफ ही मैं लालजी देसाई खुद चाहता हूँ कि सारे के सारे SC, ST, OBC और माइनॉरिटी अगर मिल के नहीं लड़ेंगे तो हमारे घर ऐसे ही गिराए जाएंगे। नहीं भाई, मेरे को तो बड़ा शर्म आती है ये चीज़ देखकर। और एक गुजराती होने के नाते भी मैं कभी कभी कहता हूँ कि कहाँ गांधी और सरदार का गुजरात और कहाँ ये रंगा और बिल्ला का गुजरात। शर्म आती है एक गुजराती होने के नाते। लालजी भाई, जिस तरीके से देखा जाए विकास के नाम पर लगातार विनाश हो रहा है और ख़ासकर एक समुदाय के लोगों को ही टारगेट बनाया जा रहा है, इसे आप कैसे देखते हैं? क्या उनके मन में डर पैदा करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि मैं एक बात मैं कहूँगा, ये सबसे पहले संघियों ने, भाजपियों ने सबसे पहले माइनॉरिटी को टारगेट किया, मुसलमानों को कैसे कुचलना है वो किया। तो बाकी के हिंदू बड़े खुश हो रहे थे। मैं खुद जन्म से हिंदू होने के नाते मैं ये भी कहूँगा कि बड़े खुशी लग रहा था कि किसी मुसलमान का घर गिरा है, हमारा क्या जा रहा है। आज उनका टूटा है, कल तेरा टूटेगा, ये बात भूल गए। और इसीलिए जहाँ कहीं जाओ, अंबाजी में जो गिरा घर, वहाँ कोई एक भी मुसलमान नहीं थे, सारे के सारे वो SC, ST, OBC थे। जाकर वढ़व में गिरा है, मेरे ही कम्युनिटी के लोग और दलितों के घर गिरे हैं। जाकर देखिए केशव नगर, वहाँ ठाकुर के गिरे हैं। तो ये शुरुआत में ये कह रहे थे, और खास करके गुजरात का तो होम मिनिस्टर जो नौ नपास है ना, वो तो लिखता है कि देखो द्वारका में विधर्मियों के घर गिराए, ये विधर्मियों के घर गिराए ऐसे कहकर। बाकी मैं मानता हूँ ये गुजरात के गरीबों को ध्वस्त करने का काम कर रहे हैं। हर गरीब की बारी इस तरीके से वो लोग लेने वाले हैं। पहले लड़ाएंगे एक दूसरे के खिलाफ और फिर हमारे घरों को गिराएंगे। ये इन्हीं की यही राजनीति है जिसको समझने की जरूरत है। इस मामले में भी किया है, प्रोटेक्शन मिला हुआ था। कल मैं ये मेरे को तो जब आपने बताया, बताइए क्या है ये, यानी हाई कोर्ट ने किसी भी कवर को आप नहीं गिराओगे, इस तरह का कोर्ट ने भी कहा। और AMC के वकील ने जो कोर्ट में कहा कि हम एक भी कब्रिस्तान की नहीं तोड़ने वाले। इसके बावजूद भी ये गुंडागर्दी से जो है 600 साल पुराना रोजा था अहमद शाह के जमाने का, उसको तोड़ा गया। तो ये दादी माँ की तरीका जो फैसला है कि 100 साल पुरानी अगर कोई भी धार्मिक चीज हो उसे टच नहीं किया जाए, तो वो कानून तो ये लोग खुद तोड़ रहे हैं।
2 साल के अगर ऊपर कोई धार्मिक चीज है, मंदिर हो या मस्जिद हो या चर्च हो, वो दरगाह थी 250 साल कितने साल पुरानी, उस दरगाह को तोड़ दिया गया। हर जजमेंट, हर कोर्ट के जजमेंट को जैसे नियम होता है, रात को डिमोलिशन नहीं होना चाहिए, ये लोग रात को भी डिमोलिशन कर रहे हैं। अंबाजी में जो घर गिरा है वो रात के अंधेरे में गिरा है। जी जी 15 दिन की नोटिस के बिना किसी का भी इलीगल हो तो भी नहीं कर सकते। ये 15 दिन नहीं, ये 24 घंटे 6 घंटे की नोटिस पे भी गिराते हैं। तो गुजरात में जैसे लगता है ना कि वो तानाशाही, हिटलर शाही का वो राज चल रहा है, किसी की कोई सुनवाई नहीं। कोर्ट को नहीं मानते हमारे। कौन से, मैं तो ये कहूंगा कि आइए भाई, IM 4 रास्ता पे 3 जगह पे मेरी नजर के सामने मंदिर बने हैं, क्या उसके बारे में इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है? IM 4 रास्ता पे ट्रैफिक जाम होता है, उसकी चर्चा नहीं करेंगे ये लोग। तो ये हमेशा ये ना कि पक्षपात करना, और खास करके लघुमती समाज को लगातार कि दबाकर इस तरीके से बाकी जो मेजोरिटी है उसको खुश करना और वोट बटोरना, ये इनकी राजनीति है। पर अब धीरे धीरे, जैसे अभी बोले ना वाडो में जाके रबारी समाज भी बहुत साफ शब्दों में बोला कि अब तक हम अंधभक्त थे, अब हम अंधभक्त नहीं है, ये शब्द उन्होंने खुद बोला है। तो मुझे लगता है कि ये गुजरात में और पूरे गुजरात में ये बात हर गरीब को एक होना पड़ेगा, और खास करके गुजरात के SC, ST, OBC और माइनॉरिटी ये लगातार एक हो। मैं तो लगातार कहता हूँ कि एक तरफ भारत माता की जय का नारा बुलाते हो और यही भारत के संतानों हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी भाई, उसके बीच में तो लड़ाई करते हैं ये लोग, ये लड़ाई करवाते हैं। तो ये इनकी राजनीति है। लालजी भाई, क्या कांग्रेस इस मामले को लेकर मैदान में उतरेगी? क्योंकि हर दिन लोगों के सपने के आशियाने को छीना जा रहा है। मैं कांग्रेसी होने के नाते मैं कहूंगा, और जो मेरे कांग्रेस के कार्यकर्ता या नेता जब लोगों के आशियानों को उनके ऊपर बुलडोजर घूमता है, और हमारे कार्यकर्ता भी अगर नहीं करता है, नेता नहीं करता है, तो मुझे शर्म आती है। मैं कहता हूं अगर हम कांग्रेसी हैं, ये सत्ता की ये राजनीति या चुनाव की राजनीति नहीं है। जब देश आजाद नहीं था, गोरों का राज था, तो सत्ता नहीं थी, फिर भी कांग्रेस लड़ती थी। ये हर कांग्रेसी को जनता के बीच में रहना चाहिए, लड़ना चाहिए। अगर वो जनता के बीच में नहीं है, अपने महलों से नहीं निकलता है, अपनी ऑफिसों से नहीं निकलता है, तो वो सच्चा कांग्रेसी नहीं है। तो मैं हर कांग्रेसी को कहूंगा कि हर व्यक्ति की, हर गरीब की लड़ाई लड़नी चाहिए, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, वो हमारे लिए मायना नहीं रखता है। भारतीय है, उसकी जरूरत है, उसके साथ खड़ा रहना चाहिए। जिग्नेश भाई भी आने वाले हैं। जिग्नेश भाई आएंगे। जिग्नेश भाई आज थे नहीं यहाँ पर, मैंने उनसे बात किया। क्योंकि हम लोग अभी कल एक और कपड़वंज में डिमोलिशन हुआ है, तो वहाँ पे भी बुला रहे हैं। पूरे गुजरात में ये डिमोलिशन राज शुरू हुआ है, और गुजरात के रबर स्टैम्प मुख्यमंत्री ने IAS और IPS ऑफिसर को खुली छूट दे के रखी है। सोमनाथ का कलेक्टर अपने आप को राजा मानता है, वो गरीबों का घर गिराता है। द्वारका का कलेक्टर, वो भी अपने आप को राजा मानता है। द्वारका में गरीबों के घर, आप जाके एक बार देखो, जिनको घर पे खाने का नहीं है, उनके घर गिराए हैं। धार्मिक जगह वहां पर गिराई है। पता नहीं इनकी राजनीति सिर्फ इस प्रकार का काम करके वो किसका, अमीरों की दलाली, अमीरों के चाटुकारी करके हर गरीब को खत्म करना चाहते हैं। पर बात करेंगे कि हम मुसलमान का घर गिराए ताकि बाकी लोगों को खुश करेंगे, पर ये सच्चाई इसलिए नहीं है। मैं सबको आपको कहना चाहूंगा, ये मुसलमान को पहले टारगेट करते हैं, पर ठाकुर के घर भी गिराए हैं, रबारी के भी गिराए हैं, देवी पूजक के भी गिराए हैं, नायक के भी गिराए हैं, और अंबाजी में रहने वाले छोटे छोटे गरीब जो है, मदारी, सपेरा, उनके भी गिराए हैं। तो मतलब इनके लिए यही है, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर लोगों को बांटो, और फिर उनका घर पहला रोटलो ने पछी ओटलो, गुजराती में रोटलो ने ओटलो बनने खत्म करवानो काम कर रहा है। खाली मैं कहूँगा कि बाकी कांग्रेस के लीडर कल आएंगे सुबह में, ग्यासू भाई से, इमरान भाई से अभी फोन आया, आएंगे, अभी आएंगे। वो कहीं शादी में थे तो फोन नहीं बचा। हाँ, उनके लिए नहीं, उनके मैं तो कहूँगा, देखिए अभी हर जगह पे राज तो वो कमल गट्टों का है जी, हर जगह पे जी। मैं ये जरूर कि जिनका नियम के हिसाब से, जिनके पास रहने का कुछ नहीं है, विकल्प के बिना घर नहीं गिरा सकते। तो पूरे गुजरात में सिर्फ यहाँ हुआ नहीं, जो गुजरात में हुआ है, मकान गिराए। हाँ, तो हम सब का मिलकर और बहुत जल्दी हम तो ये कहेंगे, मैं ये नहीं कहूँगा कि हम विधानसभा का घेराव करेंगे, क्योंकि ऐसा ये शब्द सुनते ही ये लोग बाकी लोगों को अरेस्ट करके डिटेन करके करेंगे। पर हम या तो केशव नगर में
या तो गांधीनगर में, कहीं पर पूरे गुजरात में जिन जिन लोगों के घर गिराए गए हैं, सबका मिलकर एक पूरा संविधान चौपाल और पूरी तरह से लोगों की लड़ाई, आनंद याग्निक जैसे लॉयर को भी बोलेंगे और काफी लोगों की बिना कोई पैसा लिया कानूनी लड़ाई भी लड़ने के लिए लॉयर्स तैयार हैं, हम उनको वो भी सपोर्ट करेंगे। तो विधानसभा में कल तो छुट्टी है, परसों जब शुरू होगा तो ये मुद्दा विधानसभा में उठेगा और हम सड़कों पे भी उठाएंगे, हम लोगों के बीच में रहेंगे। मैं ये नहीं कहूंगा हम मकान बना के देंगे, इतना बजट नहीं है, भाजपा वालों की तरफ भ्रष्टाचार करके इकट्ठा नहीं किया है। वो भाजपा मतलब भ्रष्टाचार, भाजपा मतलब अत्याचार, वो वाला हमारा नहीं है, पर हम लड़ाई में आपके साथ रहेंगे। गेट पे भी, यहाँ पे गेट पे ये लगाया था कि ये कटिंग नहीं होगी, दरगाह लगाया हुआ था, काजल बैंडर लगाया हुआ था, उसके बाजू इसको गिरा दिया गया सर, छोटी सी कलम के साथ लगाया गया था। मैं दिन में आऊंगा, छोटी बात बोल रहा है, बोलिए। मेरे लिए सच में मुश्किल था आना, मेरी वाइफ बाहर से आ रही है, तो एयरपोर्ट अगर नहीं लेने जाऊंगा तो आप समझ सकते हो कि परिवार में क्या होगा, तो लेने भी जाना है। अल्लाह का वली का घर जो होता है, अपना चालू कर लो। अल्लाह के वली का घर जो होता है फेस लेने के लिए होता है, हर धर्म के इंसान को वहाँ फेस मिलता है। मकान गिरा उसका दुख इतना नहीं जितना अल्लाह के वली के घर को गिराया गया है। अब ये गिरने के बाद में ये क्या करना चाहते हैं तो क्लियर दिख रही है, ये लड़वाने बाकी लोग समझे ना समझे, मैं इसलिए समझूंगा भाई कि मैं यहाँ पर चारोडा कब्रिस्तान के सामने दर्जी की चाली है, उस चाली में मैं रहा हूँ, फुटपाथ पे सोया हूँ, तो मैं दर्द जानता हूँ कि जिसका घर ना हो उसका क्या हाल होता है। तो अल्लाह के वली का घर गिरा है। देखिए ये यानी आज जो है ये पुलिस जो है चैतरिया यहाँ रखियाल का पीआई है, उन्होंने महिला के एडवोकेट के साथ उसके साथ हाथ से मोबाइल छीना, धक्का मुक्की करी है, उसकी हमने रिटर्न कंप्लेन भी की है और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी जो है मंडे को करेंगे, क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद इन्होंने तोड़ फोड़ किया है। और हम ये चाहते हैं क्योंकि अब कोर्ट के जब ये कोर्ट को मानते ही नहीं है, कोर्ट के आदेश को मानते ही नहीं है, तो लड़ाई जो है ऑटोमेटिक सड़क पर जाती है। तो इसीलिए लालजी भाई आए, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं कि